प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। छठे चरण का मतदान हो रहा है। हम अंबेडकर नगर के टाटा विधानसभा में हैं और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा जी हैं और जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर को। अम्बेडकर नगर इसलिए बात करनी जरूरी है कि समाजवादी पार्टी ने जो भी प्रत्याशी उतारे उसमें सबसे ज़्यादा बसपा से आए हुए हैं। तो किस तरीके से समीकरण बन पाया, क्या माहौल बना पाए लोग, और जो चुनाव है आज जो मतदान हो रहा है उसमें क्या कुछ आगे बन पाएगा, जो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा उसमें कुछ चमत्कार होगा क्या? भैया, आप लगातार प्रचार किए हैं अम्बेडकर नगर में, क्या कुछ समीकरण बन पाया है? क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी नहीं थे, दूसरे दल से आए, उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में कितना समीकरण सेट हो पाया है? अब तो सब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों ने और अंबेडकर नगर की जनता ने मान लिया है। माननीय अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया हो सब समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ, ये सही है कि लेकिन किसी के मन में कहीं से कोई दुराव नहीं और सब लोग बड़ी मजबूती के साथ वर्कर और पार्टी के पदाधिकारी साथ दे रहे हैं। और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, इनसे अपने विकास, अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने खेत खलिहान सबका हिसाब किताब करने के लिए, मतलब जाति धर्म और संप्रदाय को छोड़ के बड़ी मजबूती के साथ पांचों की विधानसभाओं में, हमारी टांडा से यहाँ से राम मूर्ति जी हैं, बाकी चारों विधानसभाओं में चाहे त्रिभुवन दत्त जी हों, चाहे राकेश पांडे जी हों, चाहे रामचंद्र राजभर जी हों, चाहे लालजी वर्मा जी, पांचों सीटें बड़ी बहुमत से यहाँ जीतने जा रही है। आज वोटिंग का समय हो गया है। मैं समझता हूँ कि वोटिंग इस समय जो है करीब 4 घंटा होने जा रहा है, 7, 5, 12, 5 घंटा होने जा रहा है। और हर बूथों पर आप गए होंगे तो रुझान आपको देखने को मिल गया होगा। और इस समय परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है और उसी परिवर्तन और बदलाव को देख के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इनकलाब पैदा हुआ प्रदेश में, खासकर लाल टोपी से उसमें पीले भी मिल गए हैं, तो लाल पीला होना शुरू कर दिए हैं। तो हताशा तो पहले दिख गया था उनके अंदर, हताशा तो पहले दिख गया था, तो कोई इब्बट नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत मजबूती से पार्टी जीतने जा रही है। और मुझे लगता है कि हमारे पूर्वांचल में तो खासकर बहुत ज़्यादा समस्या पूरे प्रदेश में रही, पूर्वांचल में ज़्यादा रही है कि छुट्टा पशु को, जिसने हर तरह से परेशान किया है। और यहाँ की जनता ने, आम आवाम ने मन बना लिया है कि सिर्फ अब रोज़ रोज़ हम 10, 20, 50 को नहीं हाँकना है, सिर्फ एक को हाँकने का काम करना है। उसको हाँक के हम नदी उस पार गोरखपुर के मठ में पहुँचा दें, ताकि वहाँ जाके वो आराम से घंटी बजाने का काम करे, धुनी रमाने का काम करे और धुआं निकालने का काम करे। और ये काम तय हो गया है आज 3 तारीख को। तो 10 मार्च को रिजल्ट जो आ रहा है वो चौंकाने वाला होगा कुछ? और कोई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदेश का वो है, बीजेपी वालों के लिए जरूर चौंकाने वाले का है। बाकी प्रदेश की जनता तो मान ली है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इसलिए चौंकाने। हाँ, भाजपा के लोगों को, संघ के लोगों को और जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जरूर चौंकाने वाला है। ये कितना भी झूठ प्रपंच कर लें, इनके उसमें कोई आने वाला नहीं है। कितना, मतलब आप जान लीजिए, धर्म के नाम पे ये चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जब विकास की बात करिए ये बात करते हैं, जाति के नाम पे, ये संप्रदाय के नाम पे, ये राम मंदिर के नाम पे, और नहीं तो हिजाब के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता 6 चरण तक, आज 6वें चरण का हो रहा, 5 तक तो जो पहले चरण से हवा चली थी वो होते होते जो है आंधी के रूप में हो गई है, फिर 5वें चरण तक तूफान हो गया है, अब 6वें और 7वें में सुनामी के रूप में ले लेगी। योगी जी कह रहे हैं कि 10 तारीख बाद बुलडोजर भी चलेगा और सरकार भी चलेगी। योगी जी का बुलडोजर कब और कहाँ चलता है ये सब जानते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती, जिसको इन्होंने कहा जब शिक्षकों ने आंदोलन किया कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, और यहाँ तक कि वो देश के जो 3 सबसे बड़े आंदोलन थे, किसान आंदोलन आज तक का है आज़ादी के बाद, उसके बाद दूसरा आंदोलन शाहीन बाग का था, जिसको कुचक्र के तहत उन्होंने दबा दिया, तीसरा आंदोलन नौजवानों का था, बेरोजगारों का था, जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया 20,000 का। और जब 20,000 का फर्जीवाड़ा किया तो ये माने कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। जब छात्र आंदोलन किए, बच्चियां, हमारी बहुएं जिनके पेट में बच्चे थे, गर्भवती थीं, बाबा के
खाकी के वर्दी के लोगों ने उन पे बट से और लाठी से प्रहार किया, जो गर्भवती महिलाएं थीं, और बाद में जब चुनाव आ गया तो उन्होंने माना कि फर्जीवाड़ा हुआ, तभी तो 6,800 की उन्होंने अलग से लिस्ट जारी की। अब आप बता दो कि बाबा की कौन सी बात सही है? एक तरफ कह रहे फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, एक तरफ 6800 की भर्ती निकाल रहे हैं, मतलब जारी करें सूची, अभी भी मतलब 20,000 की फर्जीवाड़ा मिलना है। तो ये तो झूठ और प्रपंच की बात करते हैं, तो इनके झूठ और कथनी करने में कोई वो नहीं है, और जो कहते हैं वो कतई करते नहीं हैं। इसी तरह आप किसान को ले लीजिए, किसान में उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में और किसान हित में कानून हमने लगाया काका, और जब आंदोलन चला, सबसे बड़ा आंदोलन चला, 750 किसान मर गए, इस आंदोलन में शहीद हो गए, जिन पे इनके नेताओं के मुंह से जबान निकलने के बाद, छोड़िए आंख से आंसू निकलने के बाद, मुंह से भी जबान नहीं खोले। और जब दूसरे प्रदेश में पश्चिम बंगाल में हार गए, तमाम चुनाव यहाँ आ गया, तब इन्होंने माना कि गलत हुआ। तो इतना ही नहीं बल्कि उसमें क्षमा भी मांगा और कहा कि ये राष्ट्र हित में हमने वापस लिया है। अब राष्ट्र हित में एक तरफ कहते हो हम लागू किए, एक तरफ कहते राष्ट्र हित में वापस लिए, आपकी कौन सी बात सही है? तो जनता समझ गई, किसान की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। इनका कोई भी बात, कोई भी क्रम, जैसे राम जन्मभूमि की बात करते हैं, हमसे भी एक मीडिया के साथी ने 3 दिन पहले जनतंत्र के भाई अखिलेश मिश्रा जी ने पूछा, मैंने कहा आप ये तो कहें कि मंदिर हमने बनवाया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे इशारे पे चलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हम कहते हैं वही होता है, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग कहते हैं वही होता है, तब तो जनता मानेगी कि मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लोग बनवा रहे हैं। मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से आदेश से हुआ है, जिसका हिंदू मुसलमान हर भाई ने स्वागत किया है। हमारे नेता ने भी कहा है उस प्रक्रिया में हमको जो उपाय हमारी सरकार होगी पूरा योगदान करेंगे। ये स्थिति है। तो ये थे विशाल वर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाला होगा। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, अम्बेडकर नगर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।